ठीक है। अच्छा, इंटरफेस डिजाइनिंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। आपके ख्याल में इंटरफेस डिजाइन कैसा होना चाहिए? सामने कुछ पॉइंट्स लिखे भी हुए हैं, किन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इंटरफेस जो है वो लिखा हुआ है इजी टू लर्न, इजी टू यूज, इजी टू अंडरस्टैंड। क्या मतलब है इनसे? मतलब जो सामने इंटरफेस मतलब वेबसाइट बनाई है वो इतनी इजी हो के ना, मतलब यूजर के लिए इजी हो, इस्तेमाल इजीली कर सके। जैसे मतलब मैम जी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, उसमें आइकन्स वगैरह होते हैं, बस आइकन पे जाके टच करना होता है, वो ओपन हो जाती है। हाँ बिल्कुल, कि जो इंटरफेस हमारे सामने है हमें अपने सिस्टम से कम्युनिकेट करते हुए मुश्किल ना हो। ठीक है, इजी टू लर्न मीन्स कि वहाँ पे इंटरफेस पे हमें नहीं पता क्या कुछ चीज़ें हैं, अगर हम वहीं से देख के वहीं पे लर्न करके वहीं पे अप्लाई कर रहे हैं तो हमें आसानी से समझ आ जाए कि इस चीज़ का क्या मतलब है, इसको हम क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, इजी टू यूज हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो। वहाँ पे ये लोग यूजर गया कोई ऐप यूज करने है, उसने इंटरफेस खोला है, वो वैसे ही परेशान हो जाए कि ये कैसा इंटरफेस है, ये सामने क्या चीज है, चलाना ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो इजी होना चाहिए हर लिहाज से। अच्छा, ये सामने कुछ इंटरफेसेस हैं, ये शो किए गए हैं मोबाइल के। ठीक है, हर एक कंपनी जो है, मैन्युफैक्चरर जो है डिवाइस का या एप्स का, वो अपने लिहाज से जो है इंटरफेस डिजाइन करता है। यहाँ पे 3 डिफरेंट डिजाइनिंग जो दिखाई गई है। ठीक है, अच्छा, इंटरफेस डिजाइन करते हुए कुछ एरर्स आ जाते हैं। एरर्स मीन कुछ जो है ड्रॉबैक्स हैं। इन चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए जब इंटरफेस डिजाइनिंग कर रहे होते हैं। उनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट होता है किसी चीज़ का कंसिस्टेंट रहना, कांस्टेंट रहना, उस चीज़ का चेंज ना होना। तो इंटरफेस डिजाइनिंग का एक प्रॉब्लम ये भी है, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। मीन्स वो इतना कंसिस्टेंट ना हो, तो ये उसकी एक लैकनेस है, एक एरर है। ठीक है, कि वहाँ पे जो है वो आपने लैपटॉप पे ओपन किया तो वहाँ पे और चीज़ें नजर आ रही हैं, मोबाइल पे ओपन किया तो उसके आइकन ही चेंज हो गए हैं या उसकी प्लेसमेंट चेंज हो गई है। तो वो जो है कंसिस्टेंट है, वहाँ चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। ठीक है, टू मच मेमोराइजेशन। ठीक है, ऐसा ना हो कि यूजर को जो है बहुत ज्यादा चीजें याद रखनी पड़े। अच्छा, मैं इधर से इधर गया था, यहाँ पे जाके ये क्लिक किया था, उसका ये मतलब था, फिर इधर से मेमोराइजेशन ना हो। ठीक है, आपको देख के वहां से पता चल रहा हमने क्या ऑप्शन चूज करने से क्या मतलब है, हम कहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, साथ साथ डायरेक्शन दी गई हो, तो बहुत ज्यादा जो है यूजर की मेमोरी के ऊपर जो बर्डन नहीं करना, बर्डनाइज नहीं करना। नो गाइडेंस और हेल्प। कुछ इंटरफेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कोई गाइडेंस नहीं दी जाती, कोई हेल्प मेन्यू नहीं होता। ठीक है, तो अक्सर ऐसा होता है कि उन सिस्टम्स को ज्यादा यूज ही नहीं किया जाता, उनका इंटरफेस देख के छोड़ दिया जाता है कॉम्प्लेक्स टाइप का। नो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी। और इंटरफेस जो है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी मीन्स कि अगर कोई ऐसा यूजर है जिसको उस ऐप का पता ही नहीं है, उसने खोल लिया, उसके इंटरफेस खोल लिया, लेकिन वो जैसा कॉन्टेक्स्ट है, जैसा इन्वायरमेंट है, जैसी ऐप है, उसके लिहाज से वहाँ पे सेंस हो। ठीक है, यूजर जो है उस चीज को सेंस कर सक रहा हो कि ये क्या चीज है, ये किस बारे में है। ठीक है, तो कुछ इंटरफेस ऐसे होते हैं वहाँ पे कोई कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी नहीं होती। मीन्स ऐप किसी और टाइप की है, इंटरफेस किसी और टाइप का है, यूजर है, इसको पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस इन्वायरमेंट में हूँ, क्या करना है। ठीक है, तो उस जो भी वो ऐप है, जो भी वो चीज़ है, उसके लिहाज से, उस कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से कुछ सेंसेस वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, और पुअर रिस्पॉन्स के अंदर आ जाएगा आपका इंटरफेस जो है वो क्विक रिस्पॉन्स देता हो। ठीक है, ये लोग कहीं पे क्लिक किया है तो वो बहुत टाइम लगा दे वहाँ पे और उसके बाद रिस्पॉन्स दे। आर्केन और अनफ्रेंडली। ठीक है, यूजर हमेशा सॉरी इंटरफेस हमेशा यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली मीन्स आप इजी टू यूज, इजी टू लर्न और इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसलिए आप उसको जो है वो यूज कर लें। अच्छा, यहाँ पे कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो कि इंटरफेस बनाते हुए इनको जो है लाजमी देखना होता है और इन्हीं की बेस पे जो है काम करना होता है। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। प्लेस द यूजर इन कंट्रोल, रिड्यूस द यूजर मेमोरी लोड, मेक द इंटरफेस कंसिस्टेंट। ठीक है, ये 3 रूल हैं, इनको हम बारी बारी देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज प्लेस द यूजर इन कंट्रोल।
प्लेस द यूजर इन कंट्रोल में हम कहते हैं define interaction mode in a way that does not force a user into unnecessary or undesired action. ठीक है, यूजर को कंट्रोल देना है. ठीक है, इस तरह का इंटरेक्शन मोड डिफाइन नहीं करना कि आपका यूजर जो है इंटरेक्ट करते हुए आपके सिस्टम के साथ जहाँ पर नहीं भी जाना चाहता, जो नेसेसरी एक्शन नहीं है वो भी परफॉर्म कर ले, मीन्स डायरेक्शन सही नहीं दी गई. ठीक है, तो यूजर जो है कहीं से कहीं मूव करता हुआ चला गया. तो इस तरह नहीं होना चाहिए. जो इंटरेक्शन मोड है वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए. ठीक है, प्रोवाइड फॉर फ्लेक्सिबल इंटरेक्शन, और उसके अलावा फ्लेक्सिबल इंटरेक्शन होनी चाहिए. रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए यूजर को. ठीक है, कि उसे यहीं पे रिस्ट्रिक्ट हो सकता है. फ्लेक्सिबल जो है पाथवे डिफाइन करें उसके लिए. अलाउ यूजर इंटरेक्शन टू बी इंटरप्टेबल एंड अनडूएबल. ठीक है, यूजर की इंटरेक्शन जो है वो इंटरप्टेबल हो और अनडूएबल हो. मीन्स यूजर जहाँ पे खुद चाहे वहाँ पे अपने ऑपरेशन को इंटरप्ट कर सके, ब्रेक कर सके और वहाँ से जा सके. और अगर गलती से उसने इंटरप्ट कर भी दिया है तो उसको अंडू कर सके, उन चेंजेस को वापस ला सके और अपनी जहाँ पे रोका था वहीं पे स्टार्ट कर सके. ठीक है, तो यूजर को जो है फुली कंट्रोल यूजर के हाथ में देना है. यहाँ पे यूजर को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना. स्ट्रीमलाइन इंटरेक्शन एज स्किल लेवल एडवांस एंड अलाउ द इंटरेक्शन टू बी कस्टमाइज. ठीक है, यहाँ पे स्ट्रीमलाइन इंटरेक्शन की बात हुई है कि अगर आपके यूजर जो है उसका स्किल लेवल एडवांस है, यूजर को कुछ ना कुछ पता है उस ऐप का, या यूजर को चलाना आता है सिस्टम, तो उसको जो है कस्टमाइज इंस्ट्रक्शन अलाउ कर दे. मीन्स वो अपने लिहाज से इंटरेक्शन करे, अपने लिहाज से उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करे या कुछ ऑप्शन चूज करके उसको कस्टमाइज करके यूज कर सके. ठीक है, अगर उसकी स्किल लेवल एडवांस है, अगर वो जानता है ऐप वगैरह को. हाई टेक्निकल इंटरनल्स फ्रॉम द कैजुअल यूजर. ठीक है, और जो कैजुअल यूजर है ऐसे ही बस है जिनको नहीं पता इतनी डिटेल का, तो उनसे जो टेक्निकल इंटरनल डिटेल्स हैं वो हाइड कर दें. वो उनको चाहिए ही नहीं है. वो जस्ट दिखाने से कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगी, कम नहीं होगी. ठीक है, तो जस्ट जो चीज़ें उन्हें ज़रूरी है वही वाली उन्हें दिखा दें. डिज़ाइन फॉर डायरेक्ट इंटरेक्शन विद ऑब्जेक्ट्स दैट अपीयर ऑन द स्क्रीन. ठीक है, यूज़र का जो डायरेक्ट इंटरेक्शन हो उन तमाम ऑब्जेक्ट्स के साथ जो उसे नज़र आ रहे हैं. ठीक है, ये ना हो कि यूज़र वहाँ पे क्लिक करता जा रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं, यूज़र को लगे कि ये तो वो चीज़ ही नहीं है, काम नहीं कर रही. ठीक है, तो डायरेक्ट इंटरेक्शन उन जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं स्क्रीन के ऊपर उन सब से डायरेक्ट इंटरेक्शन और यूज़र के कंट्रोल में. रिड्यूस द यूज़र मेमोरी लोड. अब यूज़र की मेमोरी के ऊपर बर्डन नहीं करना, यूज़र को बर्डनाइज नहीं करना, उसको स्ट्रेस नहीं देना. ठीक है, उसके लिए देख लेते हैं रिड्यूस डिमांड ऑन शॉर्ट टर्म मेमोरी. ठीक है, यूज़र की शॉर्ट टर्म मेमोरी पे ज़्यादा बर्डन नहीं करना. उसके ऊपर जो अगर बर्डन है, कोई है डिमांड वगैरह, तो उसको रिड्यूस करनी है. यूज़र को जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें मेमोराइज ना करनी पड़े. इस्टेब्लिश मीनिंगफुल डिफ़ॉल्ट. ठीक है, जो भी वहाँ पे डिफ़ॉल्ट्स आप लोग दे रहे हैं इंटरफेस के ऊपर वो जो है मीनिंगफुल होने चाहिए. यूज़र को देख के पता चल जाए कि इसके ऊपर क्लिक करने से इसका क्या मतलब होगा. डिफाइन शॉर्टकट्स दैट इंक्लूसिव. शॉर्टकट्स जो आप शॉर्टकट कीज देते हैं, ठीक है, कैपिटल+S कैपिटल+C जो भी देते हैं, तो वो भी जो है बड़े अच्छे होने चाहिए. ये ना हो कि अपनी तरफ से आप डिजाइनिंग करते रहे और यूजर को जो समझ ही ना आए. ठीक है, तो द विजुअल लेआउट ऑफ द इंटरफेस शुड बी बेस्ड ऑन द रियल वर्ल्ड मेटाफोर. ठीक है, तो जो विजुअल लेआउट दे रहे हैं आप इंटरफेस की, जहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि इंटरफेस के ऊपर लेट्स सपोज हम कहते हैं कि रिसाइकल बिन है, रिसाइकल बिन के लिए साथ एक बास्केट लगी होती है. उससे जो है अगर किसी को नहीं भी पढ़ना आता रिसाइकल बिन, उसको वो बास्केट देख के कुछ समझ आ रही होगी यहाँ पे हमने गार्बेज या थ्रैश वगैरह थ्रैश आउट करना है. ठीक है, तो इस लिहाज से मतलब जो रियल वर्ल्ड के मेटाफोर्स है, रियल वर्ल्ड के सिंबल्स हैं, उनको यूज करना है आपने. ठीक है, डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन इन अ प्रोग्रेसिव फैशन. मीन्स के इस तरह से नहीं है यूजर को एक साथ ही सारी डिटेल आपने दे देनी है. इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिव मैनर के अंदर. स्टार्टिंग में थोड़ी कम, उससे आगे थोड़ी ज़्यादा. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप उसको जो है आगे डिटेल में लेके जाना है ताकि यूज़र की मेमोरी जो है बर्डनाइज नहीं हो. मेक द इंटरफेस कंसिस्टेंट. अलाउ द यूजर टू पुट द करंट टास्क इनटू अ मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, कंसिस्टेंट आपका इंटरफेस होना चाहिए. अलाउ द यूजर टू पुट द करंट टास्क इनटू अ मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट. यूजर को अलाउ करें कि जो भी उसका टास्क वगैरह उसको मीनिंगफुल वे के अंदर जो है वो परफॉर्म करे. मेंटेन कंसिस्टेंसी अक्रॉस अ फैमिली ऑफ एप्लीकेशन. ठीक है, कंसिस्टेंसी देनी है.
फैमिली ऑफ एप्लीकेशन का मतलब है कि जैसे पहले सालों से एप्लीकेशन यूज होती आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग कंसिस्टेंसी देनी है। ऐसा नहीं करना कि वहाँ पे किसी एक एप्लीकेशन के ऊपर अगर जो है ये वाले सिंबल जो है ये क्रॉस का है, ये वाला जो है वो इसको जो है इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है, मिनिमाइज करना या अपवर्ड करना। ठीक है, मतलब जैसा पहले से चलते आ रही हैं, जो कन्वेंशन पहले से यूज होती आ रही हैं, उन्हीं को ही आपने फॉलो करना है। ठीक है, अगर कहीं पे बहुत जरूरी है तब आपने चेंज करना है। ऐसा ना हो कि कहीं पे हम जैसे सेव करने के लिए Ctrl+S करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कोई नई कमांड आपने दी हो, कोई नया जो है की स्ट्रोक आपने दिया हो कि नहीं जी यहाँ पे Shift+S+A दबाने से सेव होता है, तो यूजर की मेमोरी पे जो बर्डन होगा, कंसिस्टेंसी भी इससे खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन फैमिली ऑफ एप्लीकेशन से जो चीजें चलती आ रही हैं उन चीजों को आपने फॉलो करना है। इफ पास इंटरेक्टिव मॉडल हैव क्रिएटेड यूजर एक्सपेक्टेशन, डू नॉट मेक चेंजेस अनलेस देयर इज अ कंपेलिंग रीजन टू डू। ठीक है, वही वाली बात कि अगर पहले से जो चीजें चलती आ रही हैं जैसा यूजर एक्सपेक्ट कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलती आ रही हैं, फिर आपको उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है तब तक जब तक एक रीजनेबल कोई पॉइंट नहीं है आपके पास। अगर जो बाकी कोई वैलिड पॉइंट है कि यहाँ पे आप चेंज करेंगे तब भी हो सकता है काम, तब आप इसको चेंज करेंगे। ऐसे अपने डिजाइनिंग और एफिशिएंसी डिक्लेयर करने के लिए जो है वो आपने चेंज नहीं करनी कन्वेंशन। इंटरफेस डिजाइन स्टेप्स हैं, यहाँ पे देख लेते हैं ये कौन कौन से हैं। इंटरफेस डिजाइन करते हुए क्या करना चाहिए। यूजिंग इंफॉर्मेशन dwelt during interface analysis, define interface objects and action। ठीक है, सबसे पहले क्या है, वो कह रहे हैं कि इंटरफेस का एनालिसिस जब हम कर रहे थे यहाँ पे क्या क्या चीजें चाहिए, वो जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी हुई थी उसी को यूज करना है इंटरफेस को डेवलप करते हुए। ठीक है, मतलब जो इंफॉर्मेशन आपको सिस्टम से ली गई है कि ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए इंटरफेस, उसी की बेस के ऊपर फिर डेवलपमेंट करनी है इंटरफेस की, उससे चीजें नहीं डिफाइन कर देनी। ठीक है, डिफाइन इंटरफेस ऑब्जेक्ट्स एंड एक्शन, फिर इंटरफेस के जो से ऑब्जेक्ट्स हैं जो से एक्शंस हैं उनको जो है टोटली आपने यहाँ पे डिफाइन कर देना उन ऑपरेशन को। डिफाइन इवेंट्स यूजर यूजर एक्शंस, फिर जो है वो आपने इवेंट्स डिफाइन कर देने हैं, यूजर के एक्शन डिफाइन करने हैं कि यूजर जो है यहाँ पे कौन कौन से एक्शन परफॉर्म कर सकेगा। डेट विल कॉज द स्टेट ऑफ द यूजर इंटरफेस टू चेंज। ठीक है, कि यूजर किस इवेंट पे क्लिक करेगा, कौन सा इवेंट परफॉर्म करेगा जिसके रिजल्ट करस्पॉन्डेंस जो है इंटरफेस की ये वाली स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, मतलब इंटरफेस सामने है, यूजर किसी चीज पे क्लिक करेगा उससे क्या वो स्टेट चेंज हो जाएगी, आप किसी और जगह पे मूव कर जाएंगे, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होगा वहां पे। डिपिक्ट ईच इंटरफेस स्टेट, डिपिक्ट ईच इंटरफेस स्टेट एज इट विल एक्चुअली लुक टू द एंड यूजर। ठीक है, तो वहाँ पे हर एक स्टेट आपने एंड यूजर के लिहाज से शो करनी है। यूजर आपका जैसे जैसे एक्शन परफॉर्म करता रहे उसके लिहाज से उसके सामने आती रहे कि एक्चुअल में क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये लोग यूजर कुछ और कर रहा है वहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर कुछ और आ रहा है। ठीक है, तो यूजर जिस तरह कर रहा है उसी तरह से शो होता रहे। indicate how the user interpret the state of the system from information provided through the interface। ठीक है, कि जैसे जैसे इंटरफेस के ऊपर यूजर को साथ साथ गाइड किया जाए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, यूजर उस लिहाज से आपके इंटरफेस को इंटरप्रेट करता जा रहा है, अंडरस्टैंड करता जा रहा है और काम जो है वो करता जा रहा है। अच्छा, ये वाली जो दो डायग्राम है ये वैसे तो नहीं है लेकिन इनको हम देख लेते हैं क्योंकि इसके अंदर आई हैं, लेकिन वैसे ये आपका टॉपिक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इंटरफेस डिजाइन करने के लिए दो तरह के डायग्राम के थ्रू इनको शो किया गया, एक्टिविटी डायग्राम और स्विम लेन के अंदर। ठीक है, जैसे बाकी डायग्राम्स होते हैं, स्टार्ट हुई है इंटरफेस आप डिजाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहले क्या है, आईडी पासवर्ड यूजर आईडी, सबसे पहले है एंटर पासवर्ड एंड यूजर आईडी। ठीक है, यूजर जो है वो लॉगिन हुआ, लॉगिन होने के लिए उसने कोई अपना आईडी एंटर किया, अपना पासवर्ड एंटर किया, आया, ये क्या डिसीजन के लिए होता है। ठीक है, डायमंड साइन, वहाँ पे उसके जो है डिसीजन हो गया कि वैलिड उसका आईडी और पासवर्ड है या इनवैलिड है। वैलिड है तो वो फिर आगे चला गया मेजर फंक्शंस की तरफ, और अगर नहीं है तो वो क्या है री एंट्री, दोबारा एंट्री के लिए आएगा
यहाँ पे डिसीजन होगा, डिसीजन से वो फिर चेक होगा कि 3 या 4 जितनी भी ट्राइज आपने दी गई हैं वो दोबारा से उसकी कोई ट्राई अगर रिमेन है तो दोबारा से कर लेगा, अगर उसकी 3-4 ट्राइज पूरी हो गई तो वो क्विट कर जाएगा। ठीक है, मेजर फंक्शन की तरफ आया, वहाँ पे उसने सिलेक्ट सर्विलेंस दिया। ठीक है, सिक्योरिटी सिस्टम होता है सर्विलेंस, उसको सिलेक्ट किया। उससे आगे जो है फिर डिसीजन हुआ, फिर उसने जो है आगे कैमरा लेना है, डिफरेंट कैमराज हैं, स्पेसिफिक कोई कैमरा लेना है। ठीक है, उसमें से सिलेक्ट किया क्या उसने लेना है, फिर उसमें से इस तरह से आप आगे जैसे जैसे आपके इंटरफेस का फ्लो होगा आप उस तरह से करते रहेंगे। ठीक है, जस्ट ये बताया हुआ है कि इस तरह से डायग्राम बना के हम देख सकते हैं कि हम किस तरह से डिजाइनिंग करें। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल दी गई, वैसे आप में नहीं है यहाँ पे, लेकिन थी तो मैंने बता दी। और वैसे अगर आपने इंटरफेस डिजाइन करना हो तो पहले आप रिक्वायरमेंट लेके इस तरह से डायग्राम बना लें, उससे आपको क्लियर हो जाता है कि मैंने इस मॉड्यूल से इसके ऊपर किस तरह से जाना है, यहाँ पे मेरा क्या एक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग देख लेते हैं। ये स्विम लेन डायग्राम है, वही वाला सेम सिनेरियो पीछे वाला, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे है, यहाँ पे वहाँ पे क्या एक ही फ्लो के अंदर सारी चीजें दिखा दी, यहाँ पे जो है वो इनको सेपरेट कर दिया मॉड्यूल्स की बेस के ऊपर। ठीक है, कोई होम ओनर है उसका मॉड्यूल अलग कर दिया है, कैमरा के जो एक्शन परफॉर्म होंगे वो कैमरा के मॉड्यूल के अंदर हम शो करेंगे, जो इंटरफेस के ऊपर एक्शन परफॉर्म होंगे वो इंटरफेस के मॉड्यूल के यूज करेंगे। ठीक है, मीन जितने वहाँ पे एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं उसके लिहाज से उनकी मॉडलिंग कर ली और उनको सेपरेटली यहाँ पे करेंगे। जैसे इंटरफेस यूजर ने एंटर किया है पासवर्ड और आईडी, यहाँ से अब क्या करना है, ये इंटरफेस का काम है। इंटरफेस के ऊपर जो है ये सिलेक्शन होगी, ये जो डिसीजन होगा तो वो आगे प्रॉम्प्ट कर सकता है री एंट्री के लिए या नहीं कर सकता। ठीक है, अगर वो नहीं कर सकता तो दोबारा से जाएगा और दोबारा से ये एंट्री होगी। अच्छा, अगर जो है वो ठीक है उसने वैलिड इंटरफेस वगैरह वो वैलिड पासवर्ड आईडी दी है तो वो क्या करेगा, आगे आ जाएगा मेजर फंक्शंस की तरफ और फिर वहाँ से जो है वो सर्विलेंस जो है उसको सिलेक्ट करेगा और फिर जो आगे जो उससे काम है वो परफॉर्म करता रहेगा। अगर वो कैमरा का एक्शन आया है, जैसे जनरेट वीडियो आउटपुट, उसने वीडियो लेनी है तो वो क्या करेगा, वीडियो वाले मॉड्यूल में आके करेगा। ठीक है, इस तरह से। यूजर एनालिसिस, अब आप जब इंटरफेस बना रहे हैं तो साथ में आपने इंटरफेस जिस यूजर के लिए बना रहे हैं उसको भी एनालाइज करना है। ठीक है, कि वो यूजर जो है वो कैसा है और उसके लिए किस तरह से जो है वो इंटरफेस होना चाहिए। नेक्स्ट वन है हमारा, नेक्स्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट वाले को कट ऑफ किया मैंने। व्हाट लेवल ऑफ फॉर्मल एजुकेशन डज द एवरेज यूजर हैव, यूजर का जो है फॉर्मल एजुकेशन लेवल क्या है। ठीक है, जिसने उस इंटरफेस सिस्टम को यूज करना है। Are the user capable of learning from written material or have they expressed a desire of classroom training? ठीक है, क्या यूजर जो है इस काबिल है कि जो भी वहाँ पे रिटन मटेरियल लिखा हुआ है जो कुछ भी उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, कि यूजर को पहले से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उसको यूज करने के लिए। आर यूजर एक्सपर्ट टाइपिस्ट और कीबोर्ड फॉबिक, ठीक है, क्या आपका वो जो यूजर है वो बहुत ज़्यादा कीपैड वगैरह यूज करता है, उसको ज़्यादा कमांड्स वगैरह जो है दी जाए उसके लिए वो वैलिड होगा, या उसके लिए जो है किस तरह की इनपुट मेथड जो है वो डिस्क्राइब किया जाए। व्हाट इज द एज रेंज ऑफ यूजर कम्युनिटी, एज क्या है जिसके लिए इंटरफेस डिजाइन किया जा रहा है। ठीक है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, किस लेवल पे है। विल द यूजर बी रिप्रेजेंटेड प्रीडोमिनेटली बाय द वन जेंडर, ठीक है, क्या आपका वो इंटरफेस किसी एक स्पेसिफिक जेंडर के लिए जो है वो डिजाइन किया जा रहा है या सबके लिए सेम है। ठीक है, हाउ आर यूजर कंपनसेट फॉर द वर्क दे परफॉर्म, ठीक है, यूजर जो है वो किस तरह से वहाँ पे अपने टास्क को परफॉर्म करेगा। ठीक है, डू यूजर वर्क नॉर्मल ऑफिस आवर्स और डू दे वर्क अंटिल द जॉब इज डन। ठीक है, इंटरफेस किस तरह से आप डिजाइन कर रहे हैं, मीन्स कुछ ऑफिस वर्क 4-5 घंटे यूजर ने उस पर काम करना है या फिर जब तक उसका काम खत्म नहीं होता दिन रात लगा के उसने खत्म करना है। ठीक है, उस लिहाज से फिर इंटरफेस के ऊपर कम्प्लेक्सिटी देखी जाती है। अगर जो है वो बहुत टाइम के लिए यूज होना है फिर उसको लेस स्ट्रेसफुल और लेस बर्डनाइज, लेस जो है इस तरह का दिया जाता है कि यूजर की ऊपर जो है स्ट्रेस ना हो। अगर कभी कभी यूज करना है फिर थोड़ा सा हम उसको जो है वो कम्प्लेक्सिटी या मॉड्यूल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। इज द सॉफ्टवेयर टू बी एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द वर्क यूजर डू और विल इट बी यूज्ड ओनली ओकेजनली। ठीक है, क्या आपका ये इंटरफेस जो आप डिजाइन करवा रहे हैं ये वाला इंटेग्रल पार्ट है आपके काम का,
कि हर टाइम आपने इसी के साथ इंटरेक्ट करना है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, या इसको ओकेजनली कभी कभी यूज करना है, ठीक है, वही पुरानी वाली बात के साथ लिंक कर रहा है। व्हाट इज द प्राइमरी स्पोकन लैंग्वेज अमंग यूजर, ठीक है, आपको इंटरफेस किस लैंग्वेज के अंदर डिजाइन करना है, यूजर आपको क्या अंडरस्टैंड कर सकता है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस इफ द यूजर मेक अ मिस्टेक ड्यूरिंग द यूजिंग द सिस्टम, ठीक है, यूजर जो है वो सिस्टम को यूज करते हुए अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उससे क्या होगा, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या होगा। आर यूजर एक्सपर्ट इन द सब्जेक्ट मैटर दैट इज एड्रेस्ड बाय द सिस्टम, ठीक है, सिस्टम के ऊपर जो चीज़ आपको शो की जा रही है, जो कॉन्टेक्स्ट जो है दिखाया जा रहा है, या जो ऐप यूज की जा रही है, जो भी इंटरफेस है, या यूजर एक्सपर्ट है उसके लिए, या यूजर पहले से उसको जानता है या फर्स्ट टाइम उसको यूज कर रहा है, ठीक है, उसके लिहाज से गाइडलाइन प्रोवाइड करना, वो सारे काम इसमें देखे जाते हैं। डू यूजर वांट टू नो अबाउट द टेक्नोलॉजी द साइड बिहाइंड द इंटरफेस, ठीक है, तो ये भी देखना कि आपका यूजर जो टेक्निकल टाइप का है या ऐसे कोई कैजुअल यूजर है, क्या यूजर को जो है जो भी टेक्निकल पीछे बैकएंड पे चीजें यूज हो रही हैं वो सारी दिखाने की बताने की जरूरत है या नहीं, ठीक है, अगर कैजुअल यूजर है तो वो जस्ट जो है अपना क्लिक करेगा और अपने काम जो है उसको पूरे कर लेगा। तो ये यूजर का एनालिसिस था इंटरफेस डिजाइन करते हुए, यूजर के लिहाज से ये चीजें जो है हमने माइंड में रखनी होती हैं। डिजाइन इश्यूज है कुछ, इनको देख लेते हैं, कौन कौन से इश्यूज हमारे पास आ सकते हैं डिजाइनिंग के अंदर, ठीक है, इसको हाईलाइट करके इनकी डिटेल मैंने इसके अंदर लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे जस्ट जितना है वो हम देख लेते हैं। रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम में क्या होगा कि आपका जो डिज़ाइन आप कर रहे हैं इंटरफेस, उसका रिस्पॉन्स टाइम जो है बड़ा क्विक होना चाहिए, बड़ा शॉर्ट होना चाहिए रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है, विद इन अ मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड जो है यूज़र के क्लिक पे आप फौरन से उसको रिस्पॉन्स दें, ठीक है, ऐसा ना हो कि यूज़र ने क्लिक किया है और वो 2 से 3 मिनट वेट करेगा, यूज़र जो है वो बड़ा इरिटेट हो जाएगा, ठीक है, और वो क्विट कर जाएगा आपकी एप्लीकेशन से, वहाँ से तंग आके, तो इसलिए फुली उसको जो है फैसिलिटेट करें और क्विक रिस्पॉन्स जो है उसको दें। हेल्प फैसिलिटीज, ठीक है, यूजर को जो इंटरफेस के साथ साथ जो है वो फैसिलिटेट करें, उसको हेल्प आउट करें, ठीक है, उसको साथ साथ में आपने गाइडलाइन इस तरीके से प्रोवाइड करनी है कि ना तो बर्डनाइज हो, ना तो ये समझे कि मुझे स्टेटमेंट्स पढ़नी पड़ रही हैं, ना ही जो है इस तरह हो, लेकिन उसको जो है हेल्प हो, फैसिलिटी हो हेल्प की, ठीक है, जहाँ पे इसको प्रॉब्लम होता है वो फौरन से वहाँ पे हेल्प मेन्यू से जाके हेल्प ले सके, उस प्रॉब्लम को बड़ा क्लियरली जो है वो हैंडल कर सके। एरर हैंडलिंग, ठीक है, अगर वहाँ पे कोई एरर आ जाता है तो यूजर जो है वो एकदम से परेशान ना हो जाए, आपका सिस्टम जो है किसी एक मिस्टेक पे पूरा क्रैश ना करके हैंग ना हो जाए, ठीक है, एरर्स को बड़ी अच्छी तरह से आपने हैंडल करना है। मेन्यूज एंड कमांड लेबलिंग, फिर इंटरफेस के ऊपर जो भी आपके मेन्यूज हैं उनकी लेबलिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, बड़ी सिंपल मीनिंगफुल वर्ड्स में होना चाहिए, मतलब एक ही वर्ड के अंदर यूजर को समझ आ जाए कि इस मेन्यू बार का क्या मतलब है, इस बटन का क्या मतलब है, ठीक है, इस कमांड का क्या मतलब है। ये ना हो कि यूजर जो है उसकी लेबल का मीनिंग ही पहले समझता रहे क्लिक करने से पहले। एप्लीकेशन एक्सेसिबिलिटी, एप्लीकेशन एक्सेसिबिलिटी में हम कहते हैं कि एप्लीकेशन आपकी हर लिहाज से यहाँ पे एक्सेसिबल हो, ठीक है, मतलब कुछ लोग जैसे कलर ब्लाइंड होते हैं, अगर उनके कलर का मसला, कुछ कलर्स उनको नजर नहीं आते तो आपने उसके लिहाज से देखना है कि उनको किसी और तरह से विजिबल करना है, कोई वॉइस ऐड कर देनी है, ठीक है, इस तरह से जो है आपने उसको देख लेना, मीन्स हर यूजर के लिए, किसी भी यूजर के लिए वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, हर कोई हर लिहाज से उसको एक्सेस कर सकता हो, ठीक है, अगर जो है किसी को हेयरिंग का मसला है, सुन नहीं सकता, तो उसके लिहाज से आपने देख लेना कि उसको किस तरह से आपने प्रॉम्प्ट करने हैं मैसेज, ठीक है, उसको शो करके किस तरह से दिखाना है। इंटरनेशनलाइजेशन में हम कहते हैं कि आपका जो है डिज़ाइन इंटरनेशनलाइज हो, ग्लोबलाइज हो, ठीक है, ये ना हो कि किसी एक सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क के लिए वो यूज़ हो रहा हो, कोई दूसरा उसको अंडरस्टैंड ना करे, ठीक है, उसकी लैंग्वेज, उसके मेटाफोर्स, उसकी कन्वेंशन सारी जो है वो जितने भी वर्ड के अंदर स्टैंडर्ड्स यूज़ हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हो, ताकि एप्लीकेशन कहीं पे भी हो और वो यहाँ पे यूज़ हो सके, ठीक है, हर जगह पे यूज हो सके। अच्छा, ये